और हमारे भैया क्या रहे हैं और क्या करें। और सुबह सभी नाचा सभी नगरी में छाई बहार, सुबह सभी नाचा सभी नगरी में छाई बहार। मेरे भैया आज है देखो नर जनिया, सुबह सभी नाचा सभी भक्ति में छाई बहार, सभी नाचे सभी भक्ति में छाई बहार। तेरा गुरुवर प्यारा हो प्यारा, लगता कभी मेरे जब जब खोकर खाई, मुझे गुरुवर ने हंसमाया। चलिए मंच पे कोई नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक हजार आदिनाथ भगवान की, एक अजितनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजिनवाणी माता की। बोले आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बम्बे आत्माओं, अभी आप लोग सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, और हमारे भैया जी कह रहे थे कि यहाँ पर 8-10 प्रांतों के लोग आए हैं। गलत कह रहे थे। अरे यहाँ दिगंबर साधु बैठा हो, वो 8-10 प्रांत नहीं, पूरा का पूरा विश्व सामने खड़ा हो जाता है। बम्बे आत्माओं, अभी दिनेश जी कह रहे थे कि हमें कितने बच्चे चाहिए, कितने चाहिए, 2 ही चाहिए, और हमारे अशोक जी बोल 3 चाहिए। गलत कह रहे थे। हमारे भगवान महात्मा की देवना कहती है बच्चे 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, और 3 भी नहीं, कम से कम 4 तो करो। कैसे 4 करो? 1 बच्चा किसान के लिए खेती करवाओ, 1 बच्चा देश के लिए समर्पण करो, 1 पेट भरेगा, 1 देश की सुरक्षा करेगा, 1 बच्चा तुम्हें चलाएगा और 1 बच्चा भगवान महावीर का शासन चलाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ के लिए 1 बच्चा, धर्म की यदि देश सुरक्षित होगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, इसलिए 1 बच्चा धर्म के लिए हो गया, 1 बच्चा अर्थ के लिए, और 1 बच्चा मोक्ष जाने के लिए, और 1 बच्चा काम के लिए। अभी दिनेश जी कह रहे थे कितने गांव के अध्यक्ष हैं दिनेश जी? 72, और लोहारिया वाले 36 कह रहे थे। भव्य आत्माओं, दोनों मिलकर 108 होते हैं, और जहाँ 108 होता है वहीं दिगंबर संत की बात शुरू होती है। दिगंबर संत ना 72 गांव का है ना 36 गांव का है, दिगंबर संत तो पूरे जैन समाज का है। इसलिए जब भी बात करो 108 की बात करो। और 108 का मतलब क्या होता है? घंटी, काय की? एम्बुलेंस, खतरे की घंटी। वैसे ये मुनिराज का मार्ग खतरे वाला है, और जो इस खतरे पे उतरेगा वही भगवान महावीर के पंथ को प्राप्त कर पाएगा। भव्य आत्मा, जो दिनेश जी ने बोला था और हमारे अशोक जी बोल रहे थे कि हमारा युवा परिवार, देखो जो बूढ़े हो गए हैं उनमें दम नहीं है, जो उम्र से 60 के ऊपर हो गए हैं वो अब रिटायरमेंट पर हो चुके हैं, किंतु जो युवा लोग खड़े ना, एक ध्यान रखना, एक परिवार का 1 बेटा, एक परिवार की 1 बेटी पूरे परिवार को डुबो भी सकती है और ऊपर भी उठा सकती है। आज से मैंने 2 साल से मैं ये नियम कर रहा हूँ, चौके में जाता हूँ, जितने लड़का लड़कियां होती हैं, दिनेश जी 2 नियम देता हूँ। आप रात में खाते हो, खाओ, मंदिर जाओगे ये नियम ले लो, पहला 1। अब दूसरा नियम, शादी करेंगे तो अपने माता पिता की मर्जी से करेंगे और अपनी जाति में ही करेंगे। अभी दिनेश जी कह रहे थे बच्चे कहाँ जाते हैं? कुवैत। इस बागड़ के अधिकतर बच्चे कुवैत में कमा के लाते हैं। एक ध्यान रखना, कुवैत से पैसा कमा तो लोगे, विदेश से पैसा कमा तो लोगे, किंतु घर की जो माँ और बेटी जो तुम्हारा इंतजार करती है उससे ज्यादा पैसे की मूल्य आपके लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप यहाँ रह के 1 लाख रुपया भी कमाते हो महीने का, समझना वो 1 लाख रुपया तुम्हारी माँ का प्रेम देगा, तुम्हारी पत्नी का अपनापन देगा, और तुम्हारे परिवार, तुम्हारी समाज का साथ देगा। वो 1 लाख आपके लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा है। शेखर जी की बात विधायक मोदी जी ने बोली थी अभी,
किंतु मैं आप सबको कह दूं, अभी शिखर जी का मामला हल नहीं हुआ है। आप ये सोच रहे हो कि वो हल हो गया है, बल्कि और उलझ गया है। क्योंकि केंद्र सरकार ने और झारखंड सरकार ने क्या कर दिया, अपना पल्ला झाड़ा और आप लोगों को फंसा दिया है। इसलिए यदि वास्तव में अरहंत शरणम गच्छामि बोलते हो, यदि वास्तव में वीतराग शासन के अनुयायी हो, यदि वास्तव में नमोकार मंत्र बोलते हो और ये सौभाग्य समझते हो कि जिसने एक बार सम्मेद शिखर की वंदना कर ली, उसका निश्चित है कि वो नरक तिरंग गति में नहीं जाएगा। यदि वास्तव में दिगंबर आमनाओं को नहीं, जैन शासन को मानते हो, नमोकार मंत्र को मानते हो, तो प्रत्येक जैन व्यक्ति, भले वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, किसी भी पंथ का हो, यदि जैन है तो ये समझ लेना, जब तक शिखर जी हमारा है, हमारा था और हमारा ही, यदि इतना दम भर सकते हो तो वो कब होगा, एकता से। ये नहीं मैं 13 पंथी हूँ मैं क्यों जाऊं, मैं 20 पंथी मैं क्यों जाऊं। अरे शिखर जी ना 13 वालों का है, ना 20 वालों का, ना श्वेतांबरों का, ना दिगंबरों का, शिखर जी को पूरी जैन समाज का है। हम सबको एक होकर उसे हासिल करना है। और रही सरकार की बात, हमारा एक वोट, कितना वोट, कितना वोट सुरेश जी, एक वोट सरकार गिरा सकता है और एक वोट पंकज जी सरकार, तो हमारे पास तो लाखों वोट हैं। यदि दिनेश जी खड़े हो जाएं और पूरी जैन समाज वोट दे तो निश्चित है जीत कर आएंगे। हमारा वोट बहुत कीमती है, सबसे ज्यादा टैक्स जैन समाज देती है। इसलिए अपनी सामर्थ को कम ना समझना, बस एक काम करना, यदि कोई बोले देव खतरे में है, सब जुट जाना। कोई बोले जिनवानी खतरे में है, सब उठ जाना। और कोई दे दे कि भैया साधु संतों पर आपत्ति आई है, तो सारे मत भेद भूलकर सब खड़े हो जाना। शिखर जी नहीं, सारे क्षेत्र हमारे हो जाएंगे। भव्य आत्माओं, बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं। कोई सागवाड़ा से आया तो कोई बांसवाड़ा से आया, कोई लोहारिया से आया तो कोई जयपुर से, जहाँ दिनेश जी जाने वाले हैं, जयपुर से भी आए हैं। कोई भिंड से आया है, कोई प्रतापगढ़ से आया है, कोई गामड़ी से आया है, कोई बड़ौदिया से भी आया है, कोई तलवारा से आया है, तो कोई बम्बई से आया है, झालोग से भी आया है, दलोदा से भी आए हैं, मंदसौर से भी आए हैं, और ये समझ लो दिल्ली तक के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। महाराष्ट्र, हमारे सूर्य सागर जी महाराज जो 4 साधु लेकर महाराष्ट्र में बैठे हैं, उनके यहाँ से दीदी भैया जी भी आए हैं, हमारे अच्छे भैया जी भी आए हैं, और हर वो व्यक्ति आया है जो जैन समाज में पैदा होने के बाद दिगंबर साधु पर आस्था रखता है। इंदौर से भी आए हैं, तो रतलाम से भी आए हैं, सब लोग आए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। देव साधु के प्रति समर्पित रहो और जिनेन्द्र देव का झंडा हमेशा जयवंत करते रहो। वीतराग शासन की फैलाई आशाओं के बादल छाए, कोई उम्मीद है ये जिंदगी में। धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। इस तेरी दिल सिखाते हुए ये मिलाते हैं पर्दों पे हम, दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहें। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और ये इस बात का संदेश देता है कि आचार्य श्री के इस वागड़ मेवाड़ में चातुर्मास करने के बाद, भ्रमण करने के बाद, सागपड़ा में भी सिद्ध चक्र विधान करने के बाद सभी जगह चातुर्मास भी हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि इस सभा में आज बुजुर्गों से ज्यादा युवा बैठे हुए, और युवा इसलिए बैठे हुए हैं कि आचार्य श्री ने युवाओं को जोड़ा है। हमारी युवा पीढ़ी को धर्म के साथ जोड़ने का काम आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ है। ये सब जो युवा पीढ़ी जो खड़ी है,
उनके चेहरे पे जो मुस्कान नजर आ रही है, ये मुझे लगता है कि हमारा जैन समाज कल भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है और कल भी आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा। ये जो युवा खड़े हैं ना, ये मेहनत हमारी बस 1 साल की है। जब गोड़ा आए थे, उन्होंने बोला महाराज हमारे गांव में चलो, हम एक मंडल बनाना जिसमें हमारे 50-60 युवा रहे हैं और हम धर्म को आगे बढ़ाएं। और आज इन लोगों, बूढ़े लोगों की बुद्धि और युवाओं का जोश, और आज इस गनोड़ा के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अब इतिहास में लिखा जाएगा कि यहाँ से भी कोई मोक्ष मार्ग का नेता तैयार हो गया। जिन्होंने काम किया उनकी आशीर्वाद, जो मंच पर रहे उनके लिए भी, और जो घर में बैठ के जिन्होंने चौके भी लगाए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बस आपका एक काम रह गया है, भगवान बनाने के लिए आपने महाराज दे दी हैं, बस आपके मंदिर का जीर्णोद्धार होना है। वो जीर्णोद्धार भी आपको ही करना है और अच्छी तरह से जीर्णोद्धार करवाएंगे ताकि आपका मंदिर बहुत विशाल बने और लगे कि कोई होमर समा का मंदिर भी गुरुनानक के अंदर विद्यमान है। ओम नमः शिवाय। ग्यारह बज गए, 12 बज गए, कोई नहीं आया। फिर एक भक्त आया, बोले महाराज जी यहाँ चौके के लिए 4 दिन पहले बोलना पड़ता है। 2 बज गए और संघ बेचारा बैठा हुआ है, स्वाध्याय कर रहा है। एक महाराज जी ने बोला महाराज जी आज हमें हार करने की इच्छा ही अब नहीं है, अब आप सोच लो। ऐसे श्रावक भी मिलते हैं और हमारे गुरुदेव कहते थे कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी तो ऐसा भोजन मिलेगा कि खाकर आपको नींद आ जाएगी, और कभी कभी ऐसा भी होगा आवाज से सब हटा देंगे।